आप सभी का स्वागत है आरआरबी क्लास 75 में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गति, बल और कार्य के बारे में। ये चैप्टर है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं गति। गति होता क्या है, तो एक एक करके हम टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखें, गति होता क्या है। गति, इसको आप कहोगे मोशन, ठीक ना। ये है आपका मोशन। गति, गति क्या होती है, तो हम कहें यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो गति कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो वो गति कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। गति के प्रकार कितने होते हैं, तो गति जो है निम्न प्रकार के होते हैं। गति निम्न प्रकार के होते हैं। तो गति के प्रकार गति के प्रकार क्या होंगे, तो गति के प्रकार जो होंगे वो निम्न होगा। गति के प्रकार क्या होगा, तो निम्न होंगे। पहला इसमें आप पढ़ोगे रेखीय या रैखिक गति, ठीक है। इसमें आप पढ़ने वाले लीनियर या, ठीक ना। तो यहां से हम पढ़ें तो रेखीय या रैखिक गति होती क्या है। तो देखिए, अगर हम कहें सीधे पथ पर अगर हम गमन कर रहे हैं, या कोई वस्तु है सीधे पथ पर गमन कर रहे समय के साथ, तो वो आपका कहलाएगा क्या, रेखीय गति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखीय गति कहलाएगा। क्या, सीधे पथ पर अगर गमन कर रही है तो वो आपका कहलाएगा रेखीय पथ, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इस चीज को समझने की। रट्टा मारोगे सप्ताह भर याद रहेगा, रिवीजन नहीं करोगे भूल जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए। अब सेकंड आप पढ़ने वाले हो एक समान वृत्तीय गति। अब ये क्या, एक समान वृत्तीय गति क्या होगा, इसमें क्या है, ऐसा पथ होना चाहिए जो वृत्त में हो। कैसा, वृत्त में हो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि कोई वृत्त है, ठीक है, और यहां पे हम क्या कहें, यह वृत्त यानी किसी वृत्त में या किसी वृत्त पर एक समान समय अंतराल में, क्या, एक समान समय अंतराल में अगर कोई वस्तु समान दूरी तय करे, ठीक है ना। ध्यान से इसको समझें कि मान लीजिए यहां पे कोई ए वस्तु है और ये क्या कर रहा है, किसी वृत्तीय पथ पर एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो हम इसे कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। आपको ये बातें क्लियर हो रही है। एक समान वृत्तीय गति किसे कहेंगे, तो किसी वृत्तीय पथ पर एक समान समय अंतराल में कोई वस्तु समान दूरी तय करे तो उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। अब इसमें हम पढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे, हम पढ़ें तो यहां पे मान लीजिए सी हम पढ़ेंगे अनियमित गति। अनियमित गति क्या होती है, ठीक है। अनियमित गति क्या होगा, तो देखिए यहां पर जैसे हम कह सकते हैं जिसकी दिशा निश्चित ना हो,
जैसे आप देखते हो पतंग हो गया, कीट पतंग हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो कुछ जीव हैं जिनकी दिशा निर्धारित है ही नहीं। जैसे बहुत सारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं, तो देखिएगा उसकी दिशा निश्चित नहीं है, पता चलता है कहीं इधर गया फिर इधर, तो दिशा इसकी निश्चित न। तो जिस वस्तु की दिशा निश्चित न, जिस जीव की दिशा निश्चित न हो, उसे हम कहेंगे क्या? अनियमित गति। ठीक है, अनियमित गति। एक एक करके मैं इसका डिफिनेशन भी देते जा रहा हूं और इसको आप लिखते जाइए। चलिए, उसके बाद आप पढ़ोगे दोलनी अथवा कंपन गति। दोलनी अथवा कंपन गति। दोलनी, दोलनी अथवा कंपन गति। अब ये क्या होगा, क्या है दोलनी गति, क्या होता है? तो आप देखे होंगे किसी वॉच में एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट से एक निश्चित बिंदु से कोई पिंड इधर उधर ऊपर नीचे कंपन कर रहा है। एक निश्चित पॉइंट होना चाहिए। अगर मैं कहूं यहाँ पे निश्चित ये पॉइंट है और इस पॉइंट से ये क्या हो, इधर उधर ऊपर नीचे ये कंपन कर रहा है, तो ऐसे गतिशील वस्तु को हम क्या कहेंगे? दोलनी अथवा कंपन गति कहेंगे। ठीक है, दोलनी अथवा कंपन गति। एक बार और समझे, मैं कह रहा हूं क्या, एक निश्चित बिंदु, तो मान लीजिए यहां पर मैंने एक निश्चित बिंदु माना, और अब क्या कह रहा है, एक निश्चित बिंदु से कोई वस्तु इधर उधर ऊपर नीचे कंपित करे या दोलन करे, तो ऐसे वस्तु की गति को हम क्या कहेंगे? दोलनी अथवा कंपन गति कहेंगे। चलिए लास्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका घूर्णन। घूर्णन अथवा वक्र रेखीय, अथवा वक्र रेखीय गति। वक्र रेखीय गति। अब यहां पे इस बात को समझे, यहां ये पॉइंट क्या कह रहा है? तो घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति क्या होता है? तो हम कहें यदि कोई गतिशील वस्तु एक वक्र रेखा में, एक वक्र रेखा में क्या हो रहा, गति करती है, तो ऐसे गति को हम क्या कहेंगे? घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति कहेंगे। ठीक है, तो ये है गति के प्रकार। हम गति किसे कहेंगे? और गति जो है आपके निम्न प्रकार के हैं। तो इसको एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे और आसान लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं। भाषा का यूज कीजिए, अपने मेथड से इसको समझने की कोशिश कीजिए, सरल बनाइए और सरल भाषा में इसको समझिए।